यानी वो चीज़ें देखी जो यहाँ पे दिखती नहीं है, यानी ढूंढे भी नहीं मिले इस गंदे लोग के अंदर। तो फिर उसके बाद में हमने भोजन खाया। हमने जैसे हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि भोजन जो करते हैं तो पहले भोग प्रसाद लगाते हैं जी। तो फिर हमने भी वहाँ वही क्रिया करी जो हम यहाँ से सीख के गए थे जी। तो बैठे थे परमात्मा, तो जैसे हमने आरती अन्नदेव की बोली तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ सामने सिंहासन पे बैठे थे वो मेरे पास में आके बैठ गए जी। बोले कि बेटा तूने भोग लगाया तो मैं भोग तो कर भोग प्रसाद तो खाऊंगा ही। तो हम बोलते हैं कि परमात्मा अब जब हम पृथ्वी लोक पे भोग प्रसाद निकालते हैं जी, जब तो आप दिखते नहीं हो, और यहाँ सतलोक के अंदर तो फटाफट आ गए आप यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके साथ रहते हैं जी। जो बच्चा जो इतना यानी भोग प्रसाद लगाते हैं जी, हम ग्रहण जरूर करते हैं जी, ये मालिक का प्रसाद होता है। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर परमात्मा ने भोग प्रसाद खाया जी। हम बहुत खुश हुए उस समय, भाई मालिक ने यानी जो दास का जो निकाला हुआ प्रसाद था वो परमात्मा ने ग्रहण किया। फिर ग्रहण करने के बाद में फिर परमात्मा ने सतलोक घुमाया। हम विमान के अंदर घूम रहे थे और काफ़ी बहुत सारा भगत भी थे वहाँ पे, यानी हंस साथ में विमान में घूम रही थी। फिर हम हमारे को फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर एक एक जगह लेके गए जी, जहाँ परमात्मा एकदम यानी गुप्त रूप से, पता नहीं मुझे कौन सी जगह थी, तो वहाँ परमात्मा के दर्शन कराए जाते थे जी। एकदम बहुत प्यारा रहा एकदम। यहाँ एक जहाँ जहाँ जो जो संत रामपाल जी सत्साई पुण्यात्माओं, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि यह आरती अन्नदेव की है या किसकी है। ये स्वयं परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की ही आरती है। ये तो हमारी अकल पर थोड़े पत्थर पड़े हुए थे, जो हम सत्संग से जुड़े बिना जान नहीं पा रहे थे। और परमात्मा हमारी बुद्धि तभी ऑन करता है जब हम परमेश्वर की मर्यादाओं पर चलते हैं। धीरे धीरे परमात्मा अपडेट करता रहता है। और पुण्यात्माओं, एक ये भी बात है कि परमात्मा कोई भी भक्ति टुकड़ों में नहीं चाह रहा है। परमात्मा कहते हैं ना कि एक के सादे सब सदे, सब सादे जब सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया कि भाई जैसे एक प्रधानमंत्री है और यदि हम उसको मुख्यमंत्री कह के संबोधित करके उसकी महिमा करेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार पुण्यात्माओं, जैसे हम ये भोग की आरती करते हैं, उसमें कहते हैं कि आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गुरानू लगिया। फिर उसके बाद हम अन्नदेव की आरती करते कि सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन संगते भोग गुरानू लगिया। अब इसमें आप ये समझो पुण्यात्मा, हम गुरु जी को भोग लगा रहे हैं तो अन्नदेव की आरती कर रहे हैं। अब ये विचार करने वाली बात है पुण्यात्मा, जो अन्नदेव की आरती कर रहे हैं फिर वो अन्नदेव है कौन इसमें। पुण्यात्मा, दो चीज़ की अलग अलग महिमा तो कर नहीं सकती, या तो वो एक ही परमात्मा है या तो वो गुरु ही परमात्मा है। और पुण्यात्माओं, ये परमात्मा गुरु की भूमिका भी करता है, ये अन्नदेव की आरती में भी खुद ही शामिल है। ठीक है, ये सारे काम यही करता है पुण्यात्माओं। अब जैसे ये भाई बता रहा है इंटरव्यू में कि जैसे ये सतलोक गया तो सतलोक में इसने खाना खाते समय अन्नदेव की आरती की, तो परमात्मा इस भाई के सामने आकर बैठ गए। तो इस भाई ने पूछा कि परमात्मा आप हमें पृथ्वीलोक पर क्यों नहीं दिखते। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से आपके साथ ही रहता हूँ। तो पुण्यात्माओं, एक ये भी बात है कि हम इस पृथ्वीलोक पर हैं तो हमारे अंदर ये चरम दृष्टि होती है, तो इससे हम देख नहीं पाते। और वहाँ पर हमारे पास दिव्य दृष्टि होती है जो कि यहाँ नहीं हो पाती, और वो भक्ति से यहाँ बनती है। तो पुण्यात्माओं, ये बात है कि परमात्मा टुकड़ों में भक्ति नहीं चाह रहा है। और धीरे धीरे पुण्यात्माओं, ये हर चीज़ का एक गहरी रहस्य होता है। पुण्यात्माओं, जैसे अन्नदेव है, अब अन्नदेव तो खुद ही इस पृथ्वीलोक पर पाप की भूमि पर है, और उनके ऊपर भी भार बना हुआ है, पाप लगा हुआ है। सब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सब पर किसी न किसी प्रकार से पाप है। तो पुण्यात्मा, हम अन्नदेव की आरती करके हम कौन सा भार उतार लेंगे। तो ये एक थोड़ा विचार करने वाली बात है। और बाकी बहुत सारे रहस्य है पुण्यात्माओं, जैसे असुर निकंदन मैनी का रहस्य है, और परमात्मा पवन भगत जी के भाई के माध्यम से सब चीज़ खुलवाएंगे।
और यही चेतना जागृति है, ताकि हम अपने परमात्मा को सही पूर्वक जान सकें। बाकी पहचान तो हो चुकी है कि भाई परमात्मा ही है, ये धरती पर आए हुए हैं, पर आत्मा की जितनी चेतना जागृति हो, जितना वो परमात्मा के प्रति आरूढ़ हो, उतने ही पुण्यात्मा हमारे लिए ये चीज़ें आसान होती चली जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो सत साहिब।